उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों से जुड़े ब्रज के 37 वनों को प्राचीन स्वरूप देने जा रहा है। इसके लिए 85 करोड़ की बनाई गई डीपीआर का मूल्यांकन करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक लखनऊ ने कमेटी का गठन कर दिया है। संभावना है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति होने पर कृष्णकालीन वृक्षों वाले वन क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में विकसित करने का काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में 37 वन क्षेत्र में मौजूद बबूल के पेड़ों को हटाने की अनुमति प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद अब उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद 490 हेक्टेयर में फैले इन 37 वनों में बबूल हटाकर कृष्णकालीन वृक्ष लगाने की योजना पर काम करने जा रहा है और इसके लिए विभाग ने 10 साल की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद लगातार ब्रज के सौंदर्यीकरण और प्राचीन जो स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार करने में लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि मथुरा में जो 37 वन हैं जिनमें बबूल के पेड़ लगे हुए हैं, उन बबूल के पेड़ों को काट दिया जाए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 85 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया था और करीब 37 वनों को इसमें जीर्णोद्धार यानी उस जगह पर बबूल के पेड़ों को हटाकर जो कृष्णकालीन पौधे थे, जिस तरीके से पीपल, बरगद और इमली और कदम जैसे पेड़ों को लगाया जाएगा। अब इसके लिए जो गति है वो तेज कर दी गई है। वन विभाग की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी उस डीपीआर का अवलोकन करेगी। आपको बता दें, जो वन है 37, उन पर जो वृक्ष लगेंगे वो 3 चरणों में इसको लगाने का काम रखा गया है। ये 85 करोड़ रुपए की इस पूरे प्रोजेक्ट में लागत आएगी और समय करीब 10 साल का इसमें नियत किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार ब्रज तीर्थ विकास परिषद धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार करने में लगा है। अब ब्रज तीर्थ विकास परिषद और सरकार की मंशा है कि अब कृष्णकालीन जो वन पहले ब्रज में ब्रज 84 कोस में दिखाई देते थे, अब वो फिर से उसी तरह का माहौल अब फिर से ब्रज में दिखाई दे। इसके लिए ये प्रोजेक्ट, ये वनों के जीर्णोद्धार, वनों के जो कृष्णकालीन पौधे हैं उनको लगाने की जो योजना है वो तैयार की गई है, जिसमें नंदगाम, गोवर्धन, जतिपुरा, गोकुल, महावन सहित ब्रज 84 कोस में जो 37 वन फैले हुए हैं, जिनमें देसी बबूल और बिलायती बबूल के पौधे जो उगकर उस जो वन है उनकी शोभा को बिगाड़ रहे हैं, उन वन की शोभा को अब बनाने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से इन जो बिलायती बबूल के पौधे थे उनको काटने की अनुमति मांगी गई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रोजेक्ट पर कब से काम शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार वनों के संरक्षण और प्राचीन जो धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है और जो धार्मिक स्थल है उनके जीर्णोद्धार का काम कर रही है, उसे लेकर लगातार लोग सरकार की सराहना कर रहे हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए, कुछ